सचमुच में लगता है कि मुरली मनोहर की छाप लगी है इसके ऊपर। चकित रह गया। जब लखे जाए घर बादशाह, जस सुनो चिन्ह तस पायो, या नेत्रहीन के चमत्कार पर परिकर जुट चकरायो। चकित हुआ। फिर बेटी ने पूछा, अब्बाजान आपको कैसे मालूम हुआ? कहा कि ब्रज से, वृंदावन से एक अंधा हिंदू फकीर आया है, लोग उसको सूरदास कहते हैं, बड़ा करामाती है, करामात देखने के लिए मैंने बुलाया था, तो यही उसने बात बताई है। अब्बाजान मैं भी उसको देखना चाहती हूँ। कहा कि जरूर देखो, वो काबिल दीदार है, वो देखने योग्य है। ठीक। तो कन्या को आग्रह दे कि सूर को दर्शन तारी कराओ, कछ कैसन कन्या तरी दे तब बादशाह घबरायो। कर कैसूदा जी ने कि करामात दिखा दूंगा लेकिन पछताना नहीं। कहा ऐसी कौन सी करामात जिससे पछताना पड़ सकता है? आज बेटी ने हट किया, मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। कहा जरूर देखो बेटी। जब दोनों आमने सामने हुए तो थोड़ी भौं तान के बोली, उद्धव तुम यहाँ भी आए, तुम यहाँ भी आए, उद्धव तुम यहाँ भी आए, उद्धव तुम यहाँ भी आए। सूरदास बोले, ललिते तेरे पिता बुलाए, ललिते तेरे पिता बुलाए। एक एक वाक्य प्रश्न करती है, सूरदास उत्तर देते हैं, उद्धव तुम यहाँ भी आए, उद्धव तुम यहाँ भी आए, ललिते तेरे पिता बुलाए, ललिते तेरे पिता बुलाए। अपने मन से नहीं आया हूं, तेरे पिता के बुलाने पर आया हूं। दूसरा प्रश्न की है, कहाँ श्याम सुखदाई, है कहाँ श्याम सुखदाई, है कहाँ श्याम सुखदाई, है कहाँ श्याम सुखदाई। तब सूरदास ने कहा, अब याद श्याम की आई, अब याद श्याम की आई। अब श्याम सुंदर की याद आ रही है। उसी समय अगर श्याम सुंदर की बात मान गई होती तो तेरा ये हाल नहीं होता। तो उसने तीसरी बात कही, तुम्हें चपत लगा कर जाऊं, तुम्हें चपत लगा कर जाऊं, तुम्हें चपत लगा कर जाऊं, तुम्हें चपत लगा कर जाऊं। सूर बोले, मैं भी कुछ दिन में आऊं, मैं भी कुछ दिन में आऊं। उसने कहा तो ये तमाचा मार के जाऊंगी। कहा कि मैं भी कुछ दिनों में आऊंगा, अभी तो नहीं चलूंगा, लेकिन क्योंकि मुझे जो सेवा मिली है अभी पूरी नहीं हुई है, पूरी करके आऊंगा। मैं भी कुछ दिन में आऊं। तब वो बोली, मोहि श्याम मिलन की आशा, मोहि श्याम मिलन की आशा, मोहि श्याम मिलन की आशा, मोहि श्याम मिलन की आशा। तब सूरदास बोले, जग प्रभु का अजब तमाशा, जग प्रभु का अजब तमाशा। इतना संवाद हुआ तो उसने एक हल्की चपत लगाई सूरदास के कपोल पर, और सूरदास का स्पर्श होते ही वहीं उसका शरीर गिरा, प्राण पखेरु उड़ गए। बादशाह चिल्लाने लगा, सूरदास तुमने ये क्या किया? कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है तूने किया। मैंने खूब कह दिया था, मैं पहले बता चुका हूं, देना नहीं उलहना, मैं पहले बता चुका हूं,
जब पंछी निकल गया तो अब पिंजरे से क्या कहना। जब पंछी निकल गया तो अब पिंजरे से क्या कहना। जब हंसा चला गया तो अब ठठरी से क्या कहना। जब हंसा चला गया अब ठठरी से क्या कहना। तुलसी ने मना किया था फिर भी तुमने हठ ठाना। तुलसी ने मना किया था फिर भी तुमने हठ ठाना। तुलसी ने मना किया था फिर भी तुमने हठ ठाना। तुलसी ने मना किया था फिर भी तुमने हठ ठाना। अब जो कुछ आया सिर पर, अब जो कुछ आया सिर पर धीरज धर होगा सहना। अब जो कुछ आया सिर पर धीरज धर होगा सहना। मैं पहले बता चुका हूँ अब देना नहीं उलझना। मैं पहले बता चुका हूँ अब देना नहीं उलझना। मैंने पहले मना किया था, पछताना पड़ेगा। तुलसी ने मना किया था कि मेरे शरीर को अब मत परेशान करना इससे, इस तरह से बुला करके। फिर भी तुमने जिद की, अपनी जिद का परिणाम भोगना पड़ेगा तुमको। अब जो कुछ कभी विधान आया है इसे सहना होगा। कहा कि वो तुम्हें सहना, आप सहना पड़ेगा ही। लेकिन आपके और मेरी बेटी के बीच जो बात हुई मैं उसको नहीं समझ सका। कुछ उसका रहस्य हो तो बता दो। तो कहा कि बता दूंगा। समझ में आवे तेरी चाहे नहीं आवे, क्योंकि तुम भगवान के सगुण साकार स्वरूप को नहीं मानते हो। तो सुनो, मोहन की नित्य सखी थी, आज जो तेरी बेटी बन के आई थी, मोहन की नित्य सखी थी, बन आई तेरी साहजादी। मोहन की नित्य सखी थी, बन आई तेरी साहजादी। यहाँ अमर नहीं है कोई, प्रभु जो राखे क्यों रहना। अमर नहीं है कोई, प्रभु जो राखे क्यों रहना। मैंने पहले बता दिया था अब देना नहीं रहना। मैंने पहले बता दिया था अब देना नहीं रहना। ये जो तेरी बेटी बन के आई थी, हमारे वेद पुराण शास्त्र की मान्यता के अनुसार तुम लोग कहते हो खुदा सातवें आसमान पर रहता है, हम लोग कहते हैं सप्तावरण भेज कर जहां लगेगी की मोर, उसका उस मालिक का एक कोई धाम है जहां अपने फरिश्तों के साथ, तुम फरिश्ता कहते हो, हम लोग पार्षद कहते हैं, जहां अपने फरिश्तों के साथ खुदा रहता है, जहां अपने पार्षदों से भगवान निवास करता है। उन्हीं में से एक सखी थी श्याम सुंदर की, उसका नाम है ललिता। श्यामा की सहेली या मेरी बेटी कैसे बन के आई, और वो भी बता रहा हूं। मेरे और उसके बीच में वहां कुछ टकराव हो गया था। और वो भी क्यों, क्या धाम में भी ऐसा टकराव होता है? हमेशा नहीं। जब प्रभु दुनिया के कल्याण के लिए सगुण साकार रूप में धरती पर आना चाहते हैं तो उसके लिए कोई बहाना चाहते हैं, स्वयं भी आना चाहते हैं अथवा अपने किसी पार्षद को भेजना चाहते हैं। भूमिका में बात बताई जा चुकी थी।
श्यामा की सहेली करीमान बैठी श्याम जूसू, श्यामा की सहेली करीमान बैठी श्याम जूसू, मानी ना मनाए हरिहारी गए मनाए के, मैंने भी उपाय बहुत कीनी समझाए रे को, विफल प्रयास भयो हारे समझाए के, कोप दियो श्राप वाने, कोप दियो श्राप मैंने, जाओ मृत्यु लोक माई, वो सोई तेरी बेटी शाहजादी बनी आए के, तो श्राप दियो मोह वाने, बनो नेत्रहीन और हरि गुणगान करो भूतल में जाए के। वो प्रभु की ललिता नाम की सखी थी और मैं उद्धव नाम का सखा था। कभी किसी बात पर वो प्रभु से रूठ करके मुंह फेर बैठी। श्याम सुंदर ने बहुत मनाने की चेष्टा की, तो मानी नहीं। मैंने भी समझाया, जब नहीं मानी तो मैंने शाप दिया, जा तेरा पतन होगा, तो धरती पर जाएगी, यमन कुल में पैदा होगी, वही तेरी शाहजादी बनी थी। उसने भी मुझे शाप दिया कि तुम भी अंधे बनकर के धरती पर जाओगे और प्रभु का गुणगान करोगे। इसमें प्रभु की इच्छा ही काम कर रही थी। अगर ये घटना नहीं घटी होती तो हम इस धरती पर नहीं आए होते और सूर सागर जैसा ग्रंथ और उसके दिव्य ललित पद तैयार नहीं हुए होते। ये प्रभु की इच्छा से ऐसा हुआ है। अब आगे के लिए जो होनी थी सो हो गई, अब आगे के फर्ज अदा कर, जो होनी थी सो हो गई, आगे के फर्ज अदा कर। नारायण प्रभु की रुचि ले संतों का मार्ग पहना, नारायण प्रभु की रुचि ले संतों का मार्ग पहना। मैं पहले बता चुका हूँ, अब देना नहीं उलझना, मैं पहले बता चुका हूँ, अब देना नहीं उलझना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बंधुओं 10:30 बज चुके हैं। सूरदास को आदरपूर्वक ब्रज के लिए लौटा दिया, लेकिन लौटने के पहले जैसे श्री तुलसीदास जी वहां से निकलकर यमुना किनारे एक बगीची में ठहरे हुए थे। उन्हें भी मालूम रहा होगा कि मेरे बाद सूरदास जी का नंबर है, तो अपने प्यारे मित्र सूरदास जी से भी मिल लूंगा। तो श्री तुलसीदास जी जहां ठहरे थे वहीं यमुना जी के किनारे दिल्ली की घटना है। सूरदास जी भी पहुंचे और जब सुना कि सूरदास और तुलसीदास जैसे दो रसिक शिरोमणि सिद्ध संत कवि एक जगह जुट रहे हैं, तो इनसे मित्र भाव रखने वाले खान खाना अब्दुल रहीम ये क्यों बाज आए हैं। इस मौके से रहीम जी भी पहुंच गए और इनमें आपस में चर्चा हुई। बलिहारी जब लखे जाए घर बादशाह, बस सुनो चिन्ह बस पायो, या नेत्रहीन के चमत्कार पर कर युद्ध चकरायो। कन्या को आग्रह देख सूर को दर्शन ताही करायो, कछु कही सुन कन्या तजी दे, तब बादशाह घबरायो। करी समाधान तब सूरदास ब्रज लौटे बाजी मारी। सूरदास जब प्रगटे बाजी मारी। सूरदास जब प्रगटे सूरदास जब प्रगटे कृष्ण
कृष्ण मुरारी। अब सुनिए, जब तीनों मित्र, कौन कौन, सूरदास जी, तुलसीदास जी और श्री खानखाना अब्दुल रहीम, ये तीनों उच्च कोटि के भक्त भी हैं, कवि भी हैं, परम संत। जब तीनों एक जगह जुटे तो श्री रहीम जी ने छेड़ा दोनों को, बारी बारी दोनों को छेड़ा। पहले सूरदास को छेड़ा। सूरदास जी, हाँ बोलो मित्र रहीम जी, कहा कि आपने भी कुछ गाया है। हाँ जी, बहुत कुछ गाया है। श्री तुलसीदास जी ने भी कुछ गाया है। हाँ जी, तुलसीदास जी ने भी बहुत कुछ खुराक दी है। अच्छा, तो आपकी और तुलसीदास जी की, इन दोनों की रचनाओं में कविता किसकी श्रेष्ठ है? तो कविता का की श्रेष्ठ प्रश्न पर बोले कविता मेरी। सूरदास बोले यार कविता तो मेरी, कविता तो मेरी। तो रहीम जी ने कहा शर्म नहीं आती है? इतने बड़े महात्मा होकर, भक्त होकर के, और अपनी मुख से अपनी बड़ाई कर रहे हो, और वो भी तुलसीदास जी की जैसे संत की तुलना में लाज नहीं लग रही है तुम्हें? मित्रता का व्यवहार ही सब चलता। तब सूरदास बोले कि यार तुमने कविता की दृष्टि से पूछा, इसलिए मैंने कहा कविता तो मेरी। बोली कि कविता तुम्हारी। और तुलसीदास जी ने बोली कहा होगा घास भूसा है कि ढेला पत्थर है, कविता तो मेरी। तब सूरदास की आंख में आंसू आ गए और गदगद होकर के बोले कि भैया कविता तो मेरी, लेकिन तुलसीदास जी की वो कविता है थोड़े, वो तो वेदों का मंत्र है। तुलसीदास जी की कर्म से जो निकला है तो वेद मंत्र है भैया, उसकी बराबरी कौन कर सकता है? तुमने कविता की दृष्टि से पूछा तो इसलिए मैंने कहा। कविता का की श्रेष्ठ प्रश्न पर बोले कविता मेरी, और तुलसीदास की दिव्य पंक्ति सब श्रुति मंत्रन की ढेरी। वो तो श्रुति मंत्रों का समूह, ऐसा वैसा नहीं। तुलसीदास जी के काव्य पर सत्यम शिवम सुंदरम लिख गई, शिव ने करी न देरी, अस दूसर नहीं ग्रंथ रत्न कहूं, देखो सब जगह हेरी। तुलसीदास जी के ग्रंथ की बराबरी करने वाला ग्रंथ विश्व में कहीं नहीं है। तुमने कविता की दृष्टि से पूछा इसलिए मैंने कहा कविता तो मेरी, और तुलसीदास जी की बोले कविता नहीं, तो मंत्र है, मंत्र है, जिस पर शंकर जी ने सत्यम शिवम सुंदरम लिखा है। असभाव भरे उद्गार सुनत, असभाव भरे उद्गार सुनत, शुद्ध तन की सबन बिसारी। सूरदास जब तन दो दिल करनी कृष्ण मुरारी। असभाव भरे उद्गार सुनत, शुद्ध तन की सबन बिसारी। श्री सूरदास जब करते दीन पर है कृष्ण मुरारी। ये तो रहीम के छेड़े हुए सूरदास और उनके उद्गार। अब रहीम जी ने तुलसीदास जी को भी छेड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी, अब आप बताइए, आपने भी कुछ गाया है? हाँ जी, बहुत कुछ गाया है। सूरदास जी ने भी कुछ गाया है? हाँ जी, बहुत कुछ गाया है। बोले आपने जो गाए उसमें और सूरदास जी ने जो गाए उसमें कुछ फर्क है? बोले जमीन आसमान का फर्क है। बोले क्या फर्क है? क्या आप कृपा करके बता सकते हैं? बोले बिल्कुल बताऊंगा, वो सही है उसे स्वीकारूंगा। जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? तो श्री तुलसीदास जी बोले मैंने जो सुना था सो लिखा। राम अमित
अमित गुण सागर, राम अमित गुण सागर, था कि पावई कोई, संतन सन जस किछ सुनो, तुम्हें सुनाऊं सो। मैंने जो सुना है सो लिखा है। और सूरदास जी ने ये कहते हैं मैं सुनी सुनाई नहीं, मैं तो अनुभव की गाया करता हूं। तो मैंने जो लिखा है वो सुनी हुई बात लिखी है, और सूरदास जी ने जो गाया है ये तो देखा हुआ गाया है। नेत्रहीन व्यक्ति ने देख करके गाया है, बोले यही तो बात है तो नेत्रहीन पर वर्णन करते आंखों देखी, है तो नेत्रहीन पर वर्णन करते आंखों देखी। भाषा शैली भाव भक्ति लखी, भूल जाए कवि सेखी। सुन के कितने मान के दुर्गुमान जरूर हो गए, कितने मान के दुर्गुमान जरूर हो गए। कविता कर कितने कवि जग में मशहूर हो गए, कविता करके जग में मशहूर। पर साहित्य गगन के सूर्य महाकवि सुर हो गए, साहित्य गगन के सूर्य महाकवि सुर हो गए। मतलब कि सूरदास जी ने कहा कि मैंने लिखा हो कविता, और तुलसीदास जी ने लिखा हो मंत्र, अधिक सम्मान दिया। ऐसे ही श्री तुलसीदास जी ने कहा कि मैंने जो लिखा हो सुनी हुई बात लिखी, और सूरदास जी ने जो लिखा हो गाया हो आंखों देखा हाल गाया। और अंतर है, क्या अंतर है? बोले कि मैं राम का सेवक हूं और सूरदास राम के सखा हैं, तो सेवक से ज्यादा ऊंचा दर्जा सखा का होता है। मतलब कि दोनों एक दूसरे को सम्मान देने की भावना रखते हैं। यही है भक्तों की दीनता और भक्तों का आदरणीय व्यवहार। अब इन दोनों ने रहीम तुम तो हमें छेड़ के टटोल लिए, अब हम तुम्हें छेड़े, जो छेड़ो। कहा कि तुलसीदास की रामायण को तुमने सुना है, पढ़ा है? बोले पढ़ा है। कैसा लगा? तो कहते हैं इसमें लिखा है कि अद्भुत सलील, इसको जल की उपमा दी है। अद्भुत सलील सुनत गुणकारी, आस प्यास मनोमल हारी। बोले इस दिशा में आपका क्या विचार है? तो रहीम जी बोले पहली पंक्ति तो ऐसी बोले लगा कि मिट्टी पलीत कर दी रामचरितमानस की। बोले न आब है न जू है, इसको सरिता की उपमा देते। चली उमद कविता सरिता सो, राम विमल जल भरिता सो, सरयू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मुख मंगल कूला। राम भगत सुर सरित जाई, मिली सुकीरति सरित सुहाई। नदी की और सलील की उपमा दी है। और मुझे तो ऐसा लगता है न आब है, एक चिल्लू पानी है नहीं इसके पन्ने में, न आब है न जू है, न पानी है न नदी है। तो फिर ये उपमाएं जो दी गई है, बोले न आब है न जू है, झूठा गुमान है। शिकायत हो गई ना। लेकिन दूसरी पंक्ति में रहीम ने कमाल किया, बोले न आब है न जू है, झूठा गुमान है, मगर उस बेनिशान से मिलने का बेशक निशान है। उस बेनिशान से मिलने का बेशक निशान है।
जिसका कहीं पता ठिकाना नहीं, उस प्रभु से मिला देने वाला इसका दावा बिना संदेह के निस्संदेह रामचरितमानस का जो अनुसरण करेगा उसे परमात्मा मिल करके रहेगा, वह परमात्मा से मिल करके रहेगा। तीनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अब इसके बाद पारासौली चंद्र सरोवर किए निवास स्थायी, गोवर्धन की तलेटी में चंद्र सरोवर के निकट पारासौली ग्राम में या आज सूर्य श्याम गौशाला प्रतिष्ठित है, वहीं स्थायी निवास किया सूरदास जी ने। बोले अब हमें यहाँ से कहीं जाना नहीं है, जीवन का अंतिम समय है। श्याम सुंदर ने कहा कि उद्धव अब आजा मेरे धाम में। अब ये सूरदास सत्व का अभिनय विश्राम दे, तो कहा कि अभी 1.25 लाख पद पूरा नहीं हो पाया है, 1.25 लाख पद गाने का संकल्प है। कहा कि जितना तूने गा लिया और बाकी 1.25 लाख पूरा करने की मेरी जिम्मेवारी रहेगी। तूने जो लिखा उस पर सूरदास नाम की छाप है, और मैं जो लिखूंगा उस पर सूर श्याम, तेरा नाम और मेरा नाम दोनों का नाम चलेगा। ठाकुर ने बुला लिया और घोषणा हो गई कि अब सूरदास प्रभु के प्यारे धाम को जाने वाले हैं। बलिहारी 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 ऐसे महापुरुषों की का यह शरीर छोड़ना मौत नहीं है जी, ये इनका ब्याह और गौना है। अभी 2.5-3 साल पहले की एक बात बताऊं, बहुत से लोग बैठे हैं जो उस महादेवी को जानते हैं, श्री चंद्रकला दीदी सीतामढ़ी वाली, जिनके यहाँ श्री जानकी जयंती एवं श्री सीताराम विवाह महोत्सव धूमधाम से मनता। महिला संतों में बड़ा गहरा प्रवेश प्रभु की नित्य लीला में जिनका था। अभी 2.5-3 साल हुए होंगे, 3 साल शायद अभी पूरा नहीं हुआ होगा। चंद्रकला दीदी अंतिम समय की बात है, एक बार अपने निकटवर्ती सेवा परायण किशोरी शरण से बोली, ए किशोरी शरण, वो कहते का माई आओ डोला आके रखल है, कहरवा सब कहाँ गेले। ये महाप्रयाण वाली बात ध्यान दीजिए। आज से 3 साल पहले सीतामढ़ी की एक उपासिका चंद्रकला दीदी अपने निकटवर्ती सेवा परायण किशोरी शरण से कहती है, किशोरी शरण काम आई डोला आके रखल है, हो कहरवा सब कहाँ गेले। इनको न कहार दिखाई पड़ रहे न डोला दिखाई पड़ रहा, कोई उत्तर नहीं दिए। फिर थोड़ी देर के बाद कहती है, किशोरी शरण पता करे ना, डोला आके रखल है, कहरवा सब कहाँ गेले। तो दूसरी बार बोलना पड़ा, ए माई हमरा तो न तक डोला दिखाई पड़ रहा है और न कहरवा। इतने में फिर थोड़ी देर में कहती कारवन सब ये आ गए सब, वो कहाँ है अपने पति के बारे में, वो कहाँ है, उनको कह दो कि आवत साथे साथे चल गई। इसका भी कोई तुरंत उत्तर नहीं मिला तो कहती है बड़ा देरी कर रहा है, कह दो जल्दी तैयार होकर आ जा, देरी करूं तो हम चल रही है। जय श्री सीताराम। निकल गई वो आत्मा इस काया से, बहुएं रोने लगी। बाहर बैठे पतिदेव कहते हैं कि अरे ये का हो, ये रोआ रही कैसन। तो दीदी चल गए अकेले चल गए, ये कैसे हो। तो ए राम जी हम लोग लेने चला। जय श्री सीताराम। डंके की चोट से बहुत लोग कहते हैं इसमें क्या रखा है, देखो क्या रखा है। तुम अस्पताल में पड़े हो, सड़ रहे हो, कब तक गीजते रहेंगे, कब तक कर्म कूटेंगे। हाँ मेरी मौत भी नहीं आती। और ये दोनों पति पत्नी डंके की चोट से एक साथ चलेंगे, एक डोले पे बैठ के चलेंगे। और सचमुच में आत्मा एक विमान पर बैठ करके गई, दोनों का शरीर एक विमान पर यात्रा निकाली गई और दोनों को एक अग्निशैया पर एक साथ
विराजमान करा करके उनके शरीर का संस्कार कराया गया। ऐसे ही श्री सूरदास जी का आचार्य महाप्रभु जी के सुपुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने सुना कि श्री सूरदास जी अब हम लोगों से विदा होने वाले हैं। डंके की चोट से सबको खबर दी, पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसको आश्रय करना हो कर लो। दौड़े हुए श्री गोस्वामी विट्ठलनाथ जी आए, जो पांडुरंग पंढरीनाथ पंढरपुर वाले ठाकुर के अवतार हैं। वल्लभाचार्य महाप्रभु जी शादी नहीं कर रहे थे, ठाकुर ने आज्ञा की विवाह करिए, तो कहा कि आपकी आज्ञा है? बोले मेरी आज्ञा है। तो कहा कि तो आपकी आज्ञा है तो मेरी शर्त है। बोले क्या? मैं विवाह करूंगा मगर इस शर्त पर कि आप ही मेरे पुत्र बन करके आइए। तो ठाकुर को ही गोस्वामी विट्ठलनाथ के रूप में पुत्र बन करके आना पड़ा। वो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी आचार्य के रूप में आकर के अंतिम समय में श्री सूरदास जी से पूछ रहे हैं, सूरदास चित्त की वृत्ति कहाँ है? ये सिद्धांत है। अंतिम समय में जब भरत जी जिंदगी भर भजन किए भगवान का, अंतिम समय में एक हिरण के बच्चे में मन अटक गया, अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। पुरंजन नाम का राजा, घरवाली में मन अटक गया तो अगले जन्म में किसी की घरवाली बनना पड़ा। बैल की याद करते हुए शरीर छोड़ोगे तो बैल बनोगे। कबूतर पालते हो, कबूतर की याद में अगर शरीर छूटा तो अगले जन्म में कबूतर बनना पड़ेगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कुंते सदा तद्भाव भावुता। अंतिम समय में जाकी सूरत लगी है जहां कहे कबीर वह पहुंचे तहां। सूरदास का मन अंतिम समय में यदि ठाकुर में लगा होगा तो ये ठाकुर को प्राप्त करेगा। ये समाधान के लिए, ये समझाने के लिए, सावधानी बरताने के लिए श्री गोस्वामी विट्ठलनाथ जी दौड़े आए और पूछ बैठे चित्त की वृत्ति कहाँ है? तो श्री सूरदास जी ने कहा कि श्यामा श्याम केसरी मुखचंद्र पर, मुखचंद्र में ही खंजन नयन रूप रस माते, अतिशय चपल चारु अनियारे, पलक पिंजरा में न समाते, उड़ जात निकट श्रवण के, उलट फिरत तातई को फंदाते, सूरदास अंजन गुणयत के ना करिए अब ही उड़ जाते, खंजन रूप रसमाते। ठाकुर ठकुरानी के कृपा मैं नेत्र कमल में मेरा मन लगा हुआ है, कहा कि ठिकाने पर हो, अब शरीर छोड़ो कोई बात नहीं है। तो पारा सोनी चंद्र सरोवर किए निवास स्थाई, अंत समय दर्शन को आए श्री विट्ठलनाथ गोसाई। अंत चित्त की वृत्ति कहा कही प्रभु की सुरत कराई, खंजन नैन रूप रस माते उठे सूर्य गाई। तन श्याम गौर पट पट पीत नील दो, तन श्याम गौर पट पीत नील दो, श्याम और श्यामा प्यारी श्री सूरदास लग प्रगटे तन श्याम उपसंहार वाली कड़ी माना हुआ समय भी पूरा हो रहा है और पद भी पूरा हो रहा है। कथे सूर सागर नागर गागर में सागर भर के, कथे सूर सागर नागर गागर में सागर भर के, सवा लक्ष पद गायन को संकल्प सुपूर्ण करके,
ब्रज मोह पालित पंच रचित तन ब्रज रही में धरिए शाश्वत सखा रूप शाश्वत सखा स्वरूप अंक में जाए लगे श्री हरि के। अब सूर श्याम फेर रहे क्यों, अब सूर श्याम फेर रहे क्यों, नारायण की बारी श्री सूरदास जग प्रगटे दिन पर अब सूर श्याम फेर रहे क्यों, नारायण की बारी श्री सूरदास जग प्रगटे दिन पर श्री सूरदास जग प्रगटे कृष्ण शाश्वत सखा श्याम सुंदर के उद्धव नर अवतारी सूरदास जग प्रगटे दिल भरी है कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे रामकृष्ण भगवान की जय, श्री सूर दादा की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोस्वामी विठलनाथ जी महाराज की जय। श्री प्रभु कृपा से विगत कई वर्षों से यह सत्संग, पहले तो जन्माष्टमी में हाजिरी हुआ करती थी बिरला मंदिर में अथवा यहाँ भी यत्र तत्र श्री हरिनाम संकीर्तन सत्संग समाज के द्वारा समायोजित कार्यक्रम में, और अब श्री नागा बाबा ठाकुरबाड़ी प्रबंध और न्यास समिति के द्वारा समायोजित लगभग इन्हीं दिनों में हाजिरी हुआ करती। इधर 2-3-4 साल से आध्यात्मिक सत्संग समिति के द्वारा प्रोत्साहन मिलता है, सेवा सर्वांगीण समर्पित होती रहती है, और इस कार्यक्रम में आप लोगों का यह उपस्थिति वाला सहयोग मिलता है। आप लोगों का यह उत्साह, रसिकता, प्रेम और समय का अनुमान बड़ा ही भा रहा है। कहीं श्री प्रयागराज वाले गुरुदेव ने प्रतिबंध लगाया, अब कहीं जाने आने नहीं दिया जाएगा तुमको। बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन वाली माता जी वहां मौजूद थी, उन्होंने कहा महाराज जी पटना पर भी प्रतिबंध लगा दीजिएगा। तो महाराज जी बोले कि अच्छा पटना के लिए छोड़ रहे, पटना में जाते आते रहे। ऐसे ही एक बार कभी उदासीनता से ही तो वृंदावन वाले गुरुदेव ने भी कहा कि पटना के लिए तो तुमको छूट है, जाते आते रहना पड़ेगा।
पटना वाले निभाते रहे, इसलिए तुमको भी निभाते रहना पड़ेगा। आध्यात्मिक सत्संग समिति कवि श्री मुरारी बापू को, कवि श्री स्वामी रामसुखदास जी इत्यादि जैसे संतों को सुना है। इस वर्ष श्री रमेश भाई ओझा आश्वासन दे रहे हैं। अब देखिए कौन सा समय निर्धारित होता है। तो उस आध्यात्मिक सत्संग समिति से प्रेरित होकर के, और कथा तो होती ही रहती है, होनी चाहिए, लीला भी होनी चाहिए। तो सवेरे की बैठक में कथा का आपने आदर किया, रात्रि की बैठक में आपने लीला मंचन का बड़े उत्साह के साथ दर्शन किया। आपके इस उत्साह को धन्यवाद है। और श्री हरे अब जो दो कार्यक्रम है, एक तो पूर्व विधायक और विधायक से भी अधिक सरस हृदय, उनके हृदय में समाज सुधार की सचमुच में पीड़ा है, जिनके अंतःकरण को बड़ा नजदीक से समझने का अवसर मिला है। श्री स्वामीनाथ तिवारी जी ने जो ग्रंथ लिखा है उसका आज विमोचन कहिए, लोकार्पण कहिए भी होने वाला है। और आध्यात्मिक सत्संग समिति की तरफ से जो भी भाव उद्गार अपने व्यक्त करेंगे, भैया श्री चंद्रभूषण जी आप बड़ी शांति के साथ विराजमान रह करके इस कार्यक्रम का दर्शन करें। आज रविवार है, रविवार को इतवार भी कहते हैं, आदित्यवार, आदित्य कहते हैं सूर्य नारायण को। तो आदित्यवार से दीतवार हुआ और दीतवार से इतवार हो गया। तो आज इतवार है, इसलिए मुझे भी एतबार है कि आप लोग जल्दी उठने की वाली जल्दीबाजी नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक बैठे रहिए। घर के काम धंधे तो पूरा हफ्ता भर, महीना भर, साल भर, जिंदगी भर लगा ही रहता है। नर संसारी लगन में दुख सुख सहे करोड़, नारायण हरि भजन में जो होंगे सो थोर। भगवान की सेवा में जो लग जाए वही समय और साधन सार्थक है। बस इन्हीं शब्दों के साथ ये 10-11 दिनों में कोई अच्छी जचने वाली बात मिली हो तो उसे स्वीकार करने का आग्रह, और कोई आड़ी टेढ़ी बात निकल गई हो अथवा निकलने लायक बात न निकल पाई हो, बुद्धि की अल्पता हो, समय के अभाव के कारण, तो इन अपनी दोनों भूलों के लिए आपका यह बालक क्षमा प्रार्थी है और क्षमा करते हुए सुधार कर लेंगे। इत्यलम श्री